यूट्यूब में देख रही हूँ, मैं आजकल रीडर्स को देख रही हूँ, मैं ओपन अप बोलूँगी कि वो कह देते हैं आप ट्विन फ्लेम हो, आप ये हो वो हो, और आपको फिजिकल वापस आएगा नहीं आएगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी। मैं बस वेट कम करने में, गेन करने में नहीं, बहुत वक्त लग जाएगा जिम ये सब चीज़ें करने में। आप ऑपरेशन करा लो, यानी कि आप अपनी सर्जरी करा। हेलो जी, वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। हर हर महादेव। और हमारी आज की वीडियो है ज़िंदगी के ऊपर। तो हमारी सीरीज़ जो है ज़िंदगी ट्रैवल है, आप सभी का इस सीरीज़ में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत 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 स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे आने वाले साल 2026 की। 2025 हमारे जीवन में बहुत अंत लेकर आया, लेकिन कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। इसलिए 2026 हमारे जीवन में न्यू बिगिनिंग लेकर आने वाला है, बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। सूर्य का साल है। जिस तरह सूर्य अपनी लाइफ में कभी भी सूर्य उदय होना यानी कि आना और जाना नहीं भूलते, उसी तरीके से हमें भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये एक टूल है, की है अपनी किस्मत के ताला खोलने की। यही एक चाबी है भाई। अपना जो भी काम है, जो भी रूटीन है, उसे ढंग से फॉलो करो। तो भाई ये तो हो गई हमारी गाइडेंस अगले आने वाले साल की। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं एक इतनी ज़्यादा खूबसूरत गाइडेंस देने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गाइडेंस आपको सीधा सीधा लोगों की ज़िंदगी से मिलेगी। यानी कि आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस। ना मेरी लाइफ के नहीं, मेरे क्लाइंट्स की लाइफ के, जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बन गए। क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ, लोगों से जुड़ती हूँ, उनकी कहानी से जुड़ती हूँ, लगता है कि मैं उन्हीं की ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक पार्ट बन गई, और होता भी है। तो चलिए इसी के संग शुरू करते हैं हमारी पहली क्लाइंट की पहली स्टोरी, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे भी शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो आज मैं जितनी भी कहानियाँ आप लोगों को बताऊंगी, उसमें मैं नाम तो नहीं बता सकती, क्योंकि सही नहीं है। हम किसी की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, वो ठीक है, उनसे हम कुछ सीखने के लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप किसी को जज मत कीजिएगा। मैं आपको अभी क्लियर कट ये बोल रही हूँ, प्लीज़ किसी को जज मत कीजिएगा। उनकी ज़िंदगी से सीखिए और आगे बढ़िए, है ना। ज़िंदगी में हम भी गलतियाँ करते हैं, इस वजह से करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों की ज़िंदगी से भी हमें सेम यही शिक्षा लेनी चाहिए। तो जो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, उनकी उम्र मात्र 20 साल थी, ठीक है। अब जब वो मेरे पास आई, सो उनका था कि दीदी क्या मैं आपको सबसे पहले तो वो मैम बोल रही थी, दीदी नहीं, और क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। कि उन्होंने कहा कि आप जब वीडियो बनाते हो, जब मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बहन हो, सिस्टर हो, और आपसे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा डेफिनेटली कर सकते हो। और जब उनसे मेरी बात हुई तो वो रोने लग गई थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या वजह है। तो उन्होंने मुझे बोला दीदी आप क्या मेरी रीडिंग कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हूँ, पहले आप वजह बताओ कि आप रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक एक्स है, पर वो बिल्कुल मेरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और वो बातचीत बंद है, नहीं अब वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। जब मैंने बात सुनी तो मुझे लगा कि नॉर्मली है, आजकल नॉर्मल सबका यही चल रहा है। बट मेरे ना दिल में था कि मैं इसके बारे में ना कुछ जानूँ, कुछ और जानूँ। रीडिंग करने से पहले डायरेक्टली उनसे पूछ लूँ कि क्या हुआ, क्या बात है जो आप इतना क्राई कर रहे हो, कुछ तो है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं सिर्फ 5-6 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तब मेरे मम्मी ने जो है वो दोबारा शादी करी, और जिस इंसान से शादी करी वो इंसान बहुत घटिया। और वो घटिया क्यों था? ऑफ कोर्स वो इंसान उस बच्ची के संग कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूँ, कोई ऐसी नहीं है कि मैं किताबों से उठा के ला रही हूँ। मेरी क्लाइंट्स की कहानी मैं वही बता रही हूँ आपको। उसकी मम्मी को जब ये बात पता चली, लकीली बहुत जल्दी पता चल गई, और उसके घर से बाहर निकाल दिया। लोगों के डर से, समाज के डर से ये बात उन्होंने पुलिस तक नहीं पहुंचाई, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं पहुंचाई। ठीक है, अब उनका पर्सनल था, मैं क्या ही बोलती इसमें, क्योंकि इस बात को काफ़ी साल हो गए थे। वो बच्ची थी 5-6 साल की, अब वो 20 साल की हो चुकी थी। तो मैंने उसको बोला कि अब वो इंसान दोबारा तंग कर रहा है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन से ही, उस समय से ही मेरी मम्मी की और मेरी बनना बंद हो गई।
ऑब्वियसली शायद उनको ये लगना शुरू हो गया होगा कि वो इंसान मेरे जो इतना क्लोज आया उसका कारण कहीं ना कहीं मेरी मदर हो सकती है, क्योंकि अगर वो दोबारा शादी नहीं करती तो ऐसा कुछ होता नहीं। उससे उनके बीच दूरियां आना शुरू हुई हों। इसी के बीच किसी और ने इस बात का फ़ायदा उठा लिया। इसलिए कहते हैं अपनी हर बात हर किसी के संग शेयर मत कीजिए जब तक आपको 100% श्योर ना हो जाए कि वो आपकी बात किसी और को नहीं बताएगा, और अगर बता भी रहे तो आपका नाम कहीं रिवील नहीं करेगा। अब हुआ ये कि उसकी मम्मी की और उनकी बात छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना शुरू हो गई, जैसे कि पूजा। एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो उसने मुझे बताया कि मैं पूजा कान्हा जी की करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बुद्ध भगवान को मानती है और वो मुझे फोर्स करती है कि तुम्हें बुद्धा जी की पूजा करनी है, उनकी ही करनी है, कान्हा जी को नहीं पूजना या हिंदू धर्म को नहीं मानना। मैंने पूछा कि आप बुद्धिज़्म से ही थे? तो उन्होंने बोला नहीं, हम हिंदू थे बट उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाना शुरू कर दिया, बट मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, अब आप बुद्धा जी को मानो, कान्हा जी को मानो, वो है तो एक ही। बुद्धा जी भी कहीं ना कहीं विष्णु जी के अवतार थे, ये तो सभी जानते हैं। तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बुद्धा जी के अंदर कान्हा जी को देखो, या आप कान्हा जी की पूजा करो तो बुद्धा जी को देखो। लकीली सभी भगवान एक ही हैं, बस हमारी सोच अलग अलग है, अपना अपनाने का तरीका अलग है। उस दिन के बाद मैंने उनसे मेरी बाद में बात भी हुई थी। मैंने पूछा भी था कि आप लड़ाई झगड़े ठीक हुए या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सुधार आया दीदी, जो आपने बोला था मैंने करना शुरू किया और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई, लेकिन हुआ क्या, उन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा किसने उठाया? उसी इंसान ने जिसके लिए वो मेरे से रीडिंग लेने के लिए आई थी। उसकी ही फ्रेंड का भाई से उसकी दोस्ती यारी हुई। दोस्ती करते करते उसने सारी बातें बताना शुरू करी कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ, मेरी मम्मी की वजह से हुआ, ये हुआ, हमारी लड़ाई होती है हर छोटी छोटी बात पर, तो अपनी मम्मी को पसंद नहीं करती, ये वो। अब उस तीसरे पर्सन ने क्या किया, उसके दिमाग में फूट डालना शुरू कर दिया कि हाँ भाई तेरी मम्मी तो इतनी ख़राब है, तुझे फ्रीडम नहीं दे रहा, या ये। अब इतनी सारी बातें एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में जाएंगी तो उसको लगा कि हाँ ये इंसान मेरे दुख को, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ों को समझता है, जबकि ये बिल्कुल नहीं था। वो इंसान उसकी हर एक बात का फ़ायदा उठा रहा था। वो जानता था कि ये अभी कमज़ोर है और इसका कमज़ोरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। मैंने उससे फिर डायरेक्टली पूछा कि क्या तुम लोगों के बीच कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना है? तो उसने कहा बिल्कुल, एक नहीं कई बार दी, और इस वजह से ही मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले। मैंने कहा कि वो अगर तुम्हारी दोस्त का भाई था तो तुमने अपनी दोस्त से बात करी? तो उन्होंने कहा मेरी दोस्त ने भी मेरे से दोस्ती तोड़ दी जब उसको ये बात पता चली। उसने कहा तू ही गलत थी और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या चीज़ हुई। यहाँ पर दोस्त जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, आपको मैं ये बताना भूल गई, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसने ही छोड़ दिया, ये बोल दिया कि नहीं गलती तेरी है, मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है। हमें ना कभी भी जब तक हमें 101% श्योरिटी ना मिल जाए कि ये इंसान सही है, ठीक है, मैं रिश्तों की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, किसी के संग फिजिकल मत हो भाई। बहुत सारे यूट्यूब में देख रही हूँ मैं आजकल, रीडर्स को देख रही हूँ, मैं ओपन अप बोलूँगी कि वो कह देते हैं आप ट्विन फ्लेम हो, आप ये हो वो हो, और आपको फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा जब भी आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर आप शादी से पहले किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो आपकी शादी में बाधाएं आना शुरू हो जाती है, आपकी शादी कभी भी स्मूथ नहीं चलती। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसा कुछ कर चुका है, आप जाके उससे पूछ लेना, आपको खुद ही इस बात का सबूत, इसी बात का प्रमाण मिल जाएगा कि जो मैं ये बात कह रही हूँ बिल्कुल सही है। अब भले ही आपको गलत लगे या आपको लगे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये हकीकत है। इसीलिए शादी से पहले कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, फिर चाहे वही इंसान क्यों ना हो जिससे आपकी शादी क्यों नहीं हो रही हो। उस शादी में बाधा आना, उस शादी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब ये बात तो टॉपिक हो गई यहाँ पे ख़त्म। दूसरी सीख इसी कहानी से क्या मिली? इसी कहानी से दूसरी सीख ये मिली है कि भाई अगर आप लोगों को कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड मिलता है, कोई भी मिलता है, जब तक आप 100%, देखिए हमारी इंट्यूशन, जब भी मैं आप लोगों को कहती हूँ आप मेडिटेशन करो, जब भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ आप योगा करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो जाओ, जिससे आपको सही इंसान गलत इंसान पहचानने की समझ हो जाए। जब तक वो समझ, जब तक वो सूझबूझ आपके अंदर ना आ जाए, तब तक आप अपने घर की बात, अपने किसी भी चीज़ की बात किसी से शेयर मत करो, जब तक आप 100% श्योर ना हो जाओ ये इंसान सही है, भरोसेमंद है।
और जब आप हो जाओ, मैं नहीं कह रही यार दोस्ती के संग बात करनी चाहिए, पर एक लिमिट में सेट रखो, ठीक है, हर एक चीज़ नहीं। तो ये थी हमारी पहली कहानी और आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब रीडिंग जब मैंने करी तो पता चला कि वो धोखा देके भाग चुका और उसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के संग सेम चीज़ कर रखी है। तो देखा, वो हाथ नहीं आया और मैंने उनको सीधा बोला दीदी का बिल्कुल चांस नहीं है, उनका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो यही करता है। अब बात करते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। अभी आप हो सकता है फर्स्ट कहानी को सुनकर ये सोच रहे हो कि वो थोड़ी इनमेच्योर थी, 20 साल की उम्र थी, इतना मेच्योर नहीं होता इंसान, अब तो जेनजी का ज़माना है, तो वो जेनजी थी, तो इस समय में गलतियाँ हो जाती हैं, ये वो मेच्योर नहीं थी। आज मैं जो कहानी बताने वाली हूँ ना आपको, ये मेच्योरिटी लेवल वाली कहानी है भाई। और आप उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना हम इतनी एज के हो गए हैं, हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि जिस कहानी की मैं बात कर रही हूँ वो एक मैरिड पर्सन थी जिनके 2 बच्चे थे, ठीक है। अब इंसान को समझ आ जाती है क्या सही है क्या गलत है। मैं नहीं कह रही हर किसी को आती है, इसमें जो क्लाइंट आई थी मेरी, इनको देख के तो सच में अब मुझे समझ में आ गया कि हर किसी को हर एज पर समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुछ सोल्स होती हैं, ओल्ड सोल, जो बहुत कुछ सीख कर आती है, कम एज में मेच्योर हो जाती हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा न्यू सोल होती है जिनको कितना भी एज की हो जाए वो बचपना नहीं जाता। सेम थिंग इस कहानी को लेकर है मेरा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक मैरिड पर्सन थी और उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। इस कहानी में हुआ ये कि उनके जो हस्बैंड थे, आई एम सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, जो उनके हस्बैंड थे वो काम से दूर रहते थे, ठीक है। दूरी के कारण उनका किसी और के संग अफेयर हुआ। अब ये अफेयर हुआ किससे? सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि ना जान ना पहचान ना शक्ल देखी ना कुछ, सिर्फ बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद ये सब शुरू हो गया। अब इसी के संग हुआ ये कि वो एक डॉक्टर थे जिनके संग उनका था। नाम मैं किसी भी वीडियो में किसी का भी रिवील नहीं करूँगी, इस बात का मैं ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ना बोलिएगा कि आप अपने क्लाइंट्स की कहानी ऐसे बता रहे हो वैसे बता रहे हो। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करो, ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो, तो आपका काम ही है कमेंट्स करना, और मेरा काम है कमेंट्स काम के हैं, उन पे ध्यान देना, जो नहीं है उन्हें इग्नोर करना। चलिए अब बात करेंगे इनकी बारे में आगे। इनके संग इनका रिलेशनशिप बना, सब कुछ हुआ, इनसे इनके वादे थे। ये एक एक्टर्स बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि तुम काम करो, तुम पैसा मैं लगाऊंगा, एज अ डॉक्टर मैं पैसा लगाऊंगा, तुम अपने पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तुम अपने करियर पे फोकस करो। ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला कि क्या मुझे ये सब कर लेना चाहिए, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो। मैंने रीडिंग करी और मैंने कहा आपको जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको सिर्फ बहका रहे हैं, बुसला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रही हो, बिल्कुल गलत रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मारपीट भी करते हैं, वो बिल्कुल मुझे हाथ नहीं लगाया आज तक, मुझे तू तड़ाक से बात नहीं करी, ये वो। मैंने कहा हो सकता है ऐसा हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल मन से नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हो। मैं कभी भी रीडिंग करती हूँ किसी इंसान को जज कर नहीं करती, और कभी भी उसके हिसाब से उसको नहीं बोलती। कार्ड्स में जो आया है मैं सीधा कट टू कट वही आंसर करती हूँ, ये मेरी एक आदत है, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, किसी को जज हम नहीं कर सकते। ओके, रीडिंग के बाद भले ही हम कुछ भी करें, पर रीडिंग के वक्त जज नहीं करते, जो कार्ड्स कह रहे हैं वही बोलते हैं हम, ठीक है। अब हुआ ये कि उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया। बहुत महीनों बाद वो फिर आती हैं, उन्होंने बोला कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं इसी के बीच एक और बात बताना भूल गई, उन्होंने मुझसे एक बात शेयर करी थी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं मैं पतली हो जाऊँ, क्योंकि बेबी यूज़ होने के बाद ऑफ कोर्स महिलाओं का वेट गेन हो जाता है, बढ़ जाता है हार्मोन चेंजेस की वजह से। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो अच्छी बात है, वेट उनको अच्छा करना है तो आप करो, आपकी मर्जी है। तो बोला कि एज अ डॉक्टर वो कह रहे हैं कि वेट गेन करने में, मतलब सॉरी, वेट कम करने में, गेन करने में नहीं, बहुत वक्त लग जाएगा जिम ये सब चीज़ें करने में, आप ऑपरेशन करा लो। यानी कि आप अपनी सर्जरी कराकर, अपने पेट कटवा कर, कितना ज़्यादा पेन होता है, कितनी सारी लेयर होती है हमारे पेट की, सब कटवट कर कर आप अपने आप को स्लिम ट्लिम कर दो ताकि वो अच्छी लग सके उनको। मैंने कहा क्या आपको ये सही लगता है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे तो ओके है, बिकॉज वो मुझसे प्यार करते हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं थोड़ी सी हैरान थी, क्या सच में ये प्यार है? आप मुझे कमेंट में बताइए।
क्या किसी के लिए पेट कटवाना, अपने आप को इतना दर्द देना, क्या ये सही है? आप मुझे बताइएगा। मेरी तो इतनी समझ है नहीं, महादेव की कृपा से, तो आप ही दीजिए समझ। तो अब बात करेंगे कि मैंने उनको जब मना कर दिया था, उसके बाद वो आती हैं, उन्होंने बोला कि उनका तो हो गया मेरा, कम से कम वो आई थी 6-7 महीनों बाद, ठीक है। मैं भूल भी गई थी, उन्होंने मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे आपने रीडिंग करी थी और आपने बिल्कुल सही कहा था, वो धोखेबाज निकला, उनने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अब वो आई थी किसी और पर्सन के लिए, कि मेरे को कोई और मिला, फिर उनके 2 महीने बाद वो जब गए तो उनके 2 महीने बाद ही मुझे कोई और मिला। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो इंसान ना बोला कि मुझको विदेश जाना है, इंडिया से बाहर जाना है और वहाँ पे जाके कमाई करनी है, काम करना है तुम्हारे लिए, फिर हम लोग वहीं पे सेटल हो जाएंगे बच्चों के संग। इस बार जो मिला है ना वो मुझको मेरे बच्चों के संग एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं सुनती गई। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे मेरे कान के इयररिंग्स मांगे जो कि गोल्ड के थे, चैन मांगी कि मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी हो रही है, बाकी जब मैं कमाने लग जाऊंगा, सेटल हो जाएंगे, फिर तो तेरा मेरा सब एक ही है ना, ये बोलकर। और आप यकीन मानिए उन्होंने दे भी दिया। उन्होंने अपने गोल्ड की चैन, टॉप, सब कुछ उस इंसान को दे दिया। मैं शॉक थी इस चीज़ को सुनकर कि मतलब उनकी बातें सिर्फ हुई और वो मिलने के लिए गई, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे साथ सब कुछ फिज़िकल रिलेशनशिप्स भी बन चुके हैं, और अब वो इंसान ना मेरा कॉल नहीं उठा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप मुझे जल्दी से रीडिंग करके बता दो वो आएगा नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जब भी आप किसी रीडर के पास आते हो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है हम करेंगे हाँ हम बता देंगे तुरंत। हमें भी आपकी एनर्जी काम करनी पड़ती है, हमें अपनी करनी पड़ती है। ये सब सुनने के बाद अपनी एनर्जी को काम करना पड़ता है, आपकी एनर्जी को करवाना पड़ता है, क्योंकि टैरोज़ का काम क्या है? एनर्जीज़ को बताना, ठीक है, एनर्जी पे काम करते हैं वो। मैंने कहा जल्दी नहीं हो सकता, आप थोड़ा शांत होइए, पहले मुझे होने दीजिए, उसके बाद रीडिंग करेंगे। नहीं नहीं आप, और उन्होंने का बिहेव थोड़ा सा अजीब था, शायद इस वजह से, क्योंकि जो पिछली रीडिंग में मैंने उनको सच बताया वो सच हो गया, और उनको लगता है कि शायद मेरे बोलने की वजह से हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता, हर किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। रीडिंग करते हैं हम, रीडिंग में सच निकलता है, हम वो बता देते हैं, सच हो जाए तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हम काली जबान बिल्कुल भी नहीं है, भले मैंने ब्लैक कपड़े पहने हो। जोक सपाट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने उनको कहा कि वो भी चूना लगाकर आपको चला गया है, वो भी नहीं आएगा। उन्होंने बोला बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अक्सर मेरे पास यही आते हैं, मतलब अक्सर यही पूछते हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो 3-4 बार मैं कम से कम क्रॉस चेक कर 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 रीडिंग में बताती हूँ है या नहीं है या नहीं है। तब बार बार जब आता गया, उन्होंने बोला शिवानी जी मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है वो आएगा, मुझे लगता है वो मुझे धोखा नहीं दे रहा। तो मैंने कहा देखिए ये तो आपको पहले वाले में भी लग रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मेरे जीवन में सच्चा प्यार नहीं है? तो मैंने कहा आपको प्यार का मतलब पता है क्या है? क्योंकि जो 3 गलती आपने करी, आपका हस्बैंड सही नहीं था, आपने फिर रिलेशनशिप में आए, फिर एक और रिलेशनशिप में आए, तो क्या आपको प्यार का मतलब पता है? नहीं। प्यार सिर्फ लोगों से अट्रैक्शन नहीं है, प्यार सबसे पहले खुद को खुद से करना चाहिए इंसान को। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते ना, खुद की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते ना, खुद के बारे में नहीं जानते ना कि हम कौन है, क्या करने के लिए आए, क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं पता, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक आपको खुद के बारे में नहीं पता, आप सामने वाले को कैसे जान लोगे पूरा? अगर मैं आप में से भी किसी को पूछूं कि आप क्या करने के लिए आए हो, आप एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, तो काफ़ी लोगों को क्लियरिटी नहीं होगी। तो आप कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाले के बारे में आपको 100% जानकारी है? एक सोशल मीडिया के थ्रू फेक प्रोफाइल बना के घूमते हैं लोग यहाँ पर। तो प्लीज़ भाई, अब इससे शिक्षा तो मिली गई आपको सीधा सीधा। पहले तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर किसी पर ट्रस्ट मत करो। फ़ोटो किसी चीज़ की और की होती है, चेहरा किसी और का, और होता इंसान कुछ और है। ये तो अब जानते ही हैं, ठीक है। याद कर लो भाई, सच्चा प्यार क्या होता है, खुद से करना सीखो पहले, ठीक है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली मुझे कमेंट में बताना भाई। अभी तो मेरा इस कहानी को सुन के दिमाग घूम रहा है। तो एक और है कहानी, बट वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया ऑलरेडी। शायद मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में करूँ, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन चुकी है ना, इसीलिए।
तो मुझे लगता है थर्ड जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये बहुत मोटी मोटी कहानियाँ मैंने छाटी है, और भी एक्सपीरियंस थे भाई, बट ये था कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्यार 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 करते रहते हो ना, शादी किससे होगी, शादी किससे होगी करते रहते हो, शादी के बाद क्या हो रहा है, शादी से पहले क्या हो रहा है, वो मैं आपको समझाना चाहती थी, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। ये लास्ट कहानी भी शादी के बाद की ही है, 2 बच्चों की माँ के ही है। अच्छा, क्या आदमी नहीं आते मेरे पास? बिल्कुल आते हैं, और उनकी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो उनकी तो मैं वीडियो खैर नहीं बनाऊँ तो बेहतर है। बहुत नमूने आए हैं भाई, मैं सीधा बोल रही हूँ, बहुत नमूने आए हैं। कुछ तो धमकी देने के लिए आए हैं, तुझे तो मैं बड़ा इंसान बनने के बाद ना सारे टैरो कार्ड रीडर्स को लाइन में लगा के सबकी बेइज्जती करूँगा। पता नहीं ये सुनकर मैं थोड़ी, मतलब ठीक, तुम ये हो वो हो। एक ऐसे इंसान आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो मुझ पे चढ़े जा रहे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो सिर्फ इस वीडियो में ये मैं सोचिएगा कि मैं सिर्फ महिलाओं के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। दोनों ही पानी घाट के पानी से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, दोनों ही एक बराबर ही हैं। इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है, ये सिंपल और सीधी बात है, ठीक है। लास्ट कहानी फिर से हम करेंगे, सेम सेम सेम। यहाँ पर ना मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, आप फिजिकल रिलेशनशिप को प्यार का नाम देने क्यों लगते हो भाई। सेम चीज़ कि मैम मेरे पति मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे, वक्त नहीं दे पा रहे थे, फिर हमने, अच्छा ये ना यहाँ पर एक टैरो रीडर होकर टैरो रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने रीडिंग करवाई थी किसी से, और उन्होंने बोला था कि हाँ आप बिल्कुल कर लो, आप फिज़िकल हो जाओ, फिर आप लोगों का रिश्ता पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई ना दूर नहीं कर पाएगा, कभी दूर नहीं कर पाएगा। इसी के चक्कर में उन्होंने ये सब शुरू कर दिया, ठीक है, शादी के बाद किसी और के संग, जो उनको लगता था उनका ट्विन फ्लेम है। जो कि जब मैंने रीडिंग करी तब मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्मिक था जो नुकसान, और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा नुकसान कि उनके हस्बैंड उनसे दूर हो गए और दोनों बच्चों को साथ लेके चले गए, ठीक है। अब मैंने आपको ना बहुत जल्दी शॉर्टकट में ही कहानी सुना दी, ज़्यादा लंबा वंबा नहीं खींचा इस कहानी को। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखी जो मैंने आपको सेकंड वाली कहानी में भी कहा थी, कुछ रीडर्स की सुनकर आप लोग ये कर लेते हो ना कि ठीक है हमें ये कर लेना चाहिए क्योंकि कह दिया है, ठीक है आप ट्रस्ट करो, लेकिन गारंटी के साथ, जब आपको पता चल जाए कि कौन सा रीडर एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहा है। और हाँ, जब भी कोई जनरल रीडिंग बना रहा है, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो रही है, 100% आपसे नहीं हो रही है। मैं इस बार की तो गारंटी मैं लेती हूँ, गारंटी 100% लेती हूँ कि मैंने कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आपको फिज़िकल हो जाना चाहिए, आपकी शादी पक्की हो जाएगी, ये वो मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है, उसे मैं सही कह ही नहीं सकती। ओके जी, तो ये थी आपकी वीडियो। इस वीडियो से आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, और इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं दी एंड। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उसी के लिए थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे यूं ही बने रहने के लिए। तो बाय बाय, हर हर महादेव।